चलिए इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एंड अब मैंने बहुत ज़्यादा इंक डाल दी है अपने मार्कर्स में, लेट्स सी कितनी चलती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले हमने इधर क्यूब बनाना है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, सॉरी 5 2 है, 5 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाना है, अब क्यूब बनाना है हमने। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग क्यूब किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है, हाँ। और बाकी किसी चीज़ को 4 को भी कॉमन लेंगे ताकि यहाँ पर क्यूब बन सके। 4 का क्यूब तो नहीं बनता ना, तो जिस चीज़ का क्यूब नहीं बनता उसको हटा दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर का क्यूब नहीं बनता, 4 का क्यूब नहीं बनता, तो इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 एंड ये हो जाएगा 2। अच्छा, 4 को भी हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। बस ख़त्म, वो x को हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो ये हो गया है, ठीक है। इसको हमने कॉमन लिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, एज वी नो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, वो फार्मूला जो है वो नहीं लिखूँगी। अब देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस को फार्मूला याद है या नहीं याद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रेजेंट नहीं करी वो फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग हम किस तरह से कर देंगे। हाँ सॉरी, ये तो ओपनिंग है इसकी ओपनिंग है, क्लोजिंग है। ओपनिंग किस तरह से कर देंगे, इससे हो जाएगा हमारे पास ए बी। तो सबसे पहले इस कॉमन जो हमने लिया हुआ है इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। नाउ ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास x माइनस 4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x एंड ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 4। अच्छा, 4 का स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, x माइनस 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 16 एंड ख़त्म। ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ गया है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये फॉर्मूले की ओपनिंग क्या है, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। एंड अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी चीज़ हमें गिवन है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। अब हम लोग इसको कैसे क्यूब के फॉर्मूले में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो है इधर कॉमन ले लेते हैं, 18 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसका क्यूब ऑलरेडी है, तो 18 को कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो जाएगा हमारे पास 18 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 44 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा a माइनस बी क्यूब, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक और क्यूब की, मतलब इसको भी हमने क्यूब बनाया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको भी क्यूब बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये इसको आप समझे a क्यूब, इसको समझे b क्यूब, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, a क्यूब b क्यूब होल होल है। नाउ वही फॉर्मूला एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, इसी पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, 18 को हमने कॉमन लिया तो इसको कॉमन ही रखेंगे। a हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया a माइनस b क्या है हमारे पास 2a माइनस b, ये हो गया b, सही है। ये हमारे पास एक ब्रैकेट हो गया a माइनस बी। नाउ a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई पे होल स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा प्लस a बी और ये हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे लिख दूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ए है x माइनस वाई, बी क्या है 2a माइनस बी और बी क्या है 2a माइनस बी पे होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। अब ये थोड़ा सा है जो हमारे पास इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, तो इसको ध्यान से कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर a बड़ा है b भी बड़ा है, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 तो मैंने कॉमन लिया हुआ है तो इसको हम लोग 18 ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a और b को हम लोग ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस इंटू माइनस प्लस 2b, ये हो गया हमारे पास एक ब्रैकेट। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये होल स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अब इसको अगर देखें इसको, ठीक है, तो इसको भी हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑर्डर पे लिखें, 2 पहले लिखें 2, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। एंड प्लस अगर b की बारी आ रही है तो b फिर से उधर नहीं आ रहा, b को हम लोग फिर से नीचे लिख देंगे, तो 2 पे स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, 4 लिख दूँगी, और ये हो जाएगा a माइनस बी पे स्क्वायर। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गई है, एंड इसी को मैं सोल्यूशन बोल दूँगी, और है हमारे पास है आंसर। तो हो गया हमारे पास ख़त्म क्वेश्चन नंबर 7। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसी के साथ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, x की पावर 9 प्लस 1। तो अगर हम लोग कैले स्क्वायर पे क्यूब ले तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब पे क्यूब एंड प्लस 1 का भी क्यूब ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म में बनता है, a क्यूब प्लस बी, हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, एंड ये हो जाएगा a माइनस ए बी प्लस, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो एज वी नो हमने कर दिया है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुटिंग करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस b का स्क्वायर हमारे पास 1 ही रहेगा, a1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रहता है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1, एंड ये हो जाएगा 3 2 का 6, और ये हो जाएगा प्लस 1, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ गई है, और जो आंसर है वो भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया है। तो देखिए काफ़ी जो है सिंपल सा हमारे पास जो था क्या था, आंसर था। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने फॉर्मूला पुट कर दिए। अब आगे क्या, आगे अब इसको आप आंसर ना समझे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर नहीं आ जाता, दैट्स रॉन्ग। अगर यहाँ पर देखें तो एक और क्यूब का फॉर्मूला बनता है जो कि प्लस का वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से लिखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथ भी हो जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये क्या से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग a क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको यू करते हैं और इसको भी क्यूब करते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा 1 पे क्यूब लगाएंगे तो इट डजंट मैटर। अगर कोई कह रहे हैं मैम आप खुद से क्यूब लगा रही हैं, तो अगर हम लोग किसी चीज़ पर कुछ ऐसा लगाएं जो कि वापस वही आएगा तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में होता है कि हम लोग उसको उसकी जगह से रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 को मैं 1 क्यूब से रिप्लेस कर सकती हूँ ऐसा होता है, ठीक है ना, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस b क्यूब, तो अगेन फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, एंड ये हो जाएगा x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a, एंड ये हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ ये जो चीज़ है इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, बिकॉज ये हमारे पास फॉर्मूले में यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्मूला इस पर अगेन लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कहते हैं एंड। नाउ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर हम दोबारा देख लें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में वही क्यूब है, यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में क्यूब के ही हमारे पास जो है सोल्यूशंस आएंगी। चलिए ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब पहले से है, तो एज वी नो हमें वो फॉर्मूला पता है किस चीज़ का, a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के, एंड होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया है ना, इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये दे देगा हमें, ये है a, ये है b, तो ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, एंड देन a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है, प्लस
बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से देखें, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस, ये जो ब्रैकेट्स है इसको ओपन करेंगे, c प्लस d हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर देखें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई करें तो इट्स ओके। तो ये हो जाएगा a, ब्रैकेट हटा दें, ये हो जाएगा a का, हो जाएगा c प्लस डी, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये होल हमारे पास होल ही रहेगा, c प्लस डी होल स्क्वायर। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होकर ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ एंड बहुत खुश हो जाए क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज बस सॉल्व कर लिया एंड इसके बाद आप रेस्ट कीजिएगा एंड हम भी रेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सबसे पहले इसका क्यूब बनाना, तो हमें पता है कि 3 का क्यूब बनाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x क्यूब एंड माइनस ये हो जाएगा y का होल क्यूब। सो एज वी नो हमारे पास जो है फॉर्मूला है, एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम सबको याद हो गया है। तो ना आगे चलते हैं, इस फॉर्मूला पुटिंग करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, 3x माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास आंसर। बहुत ही सिंपल सा आंसर था एंड बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आप हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। सो थैंक यू सो मच।